फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, फिर मेरा निवेदन, फिर निवेदन। और जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं इस प्रयागराज की पवित्र धरा पर, जितने कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, जितने कथा को सुन रहे हैं मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उन सबसे निवेदन करूंगा, आपको पूजन करना आती कि नहीं आती हमें नहीं मालूम, आपको आराधना करना आती कि नहीं आती हमको नहीं मालूम, आपको अर्चना करना आती कि नहीं आती हमें नहीं मालूम, आपको संतों जैसा तप करना आता है कि नहीं आता हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आप और हम एक गृहस्थी हैं, हमें ना तपस्या करना आती, ना हमें संत जैसा त्याग करना आता, ना हम सन्यासी हैं, ना हम तपस्वी हैं, ना हम साधक हैं, ना हम उपासक हैं, और ना हम इतने बड़े तपस्या करने वाले साधक हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना आता है वो दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी कहलाता है। जिसको शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना आता है, शंकर का नाम लेना आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना आता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना आता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना आता है, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना आता है, 2 अक्षर का राम नाम, 2.5 अक्षर का कृष्ण नाम जिसको लेना आता है, समझ लेना कि वो सारी पूजन अर्चना आराधना साधना वो जानता है। क्योंकि कलयुग केवल, जम के बोलो, कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसी बाबा ने राम भी नहीं लिखा, तुलसी बाबा तो कहते तुम्हारा मन पड़े, कलयुग में ना जाने कितने कितने देवता को लोग पूजेंगे, इसलिए तुम्हारा मन पड़ जाए राम भजना, कृष्ण भजना, शिव भजना, भवानी भजना, जगदम्बा भजना, तुम्हारी मर्जी पड़ाए उस देवता को भजना। पर निवेदन तुलसी बाबा ने कर दिया कि कलयुग में नाम की प्रधानता है, नाम जरूर जपो। तुम चाहे प्रयाग में रहो, चाहे तुम अपनी कुटिया में रहो, चाहे तुम अपने घर पर रहो, पर नाम का जाप करो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो प्रयाग में कल्पवास करने के लिए नहीं पहुंच पाते। कई लोग कल्पवास करने के लिए नहीं आ पाते। हर साल माघ महीने में लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग के पवित्र भूमि पर त्रिवेणी संगम पर आते हैं। कई लोग ऐसे नहीं पहुंच पाते, नहीं जा पाते। तो भगवान शंकर की कथा कहती है आप कल्पवास करने भी नहीं आ पाते हैं, अपने घर में रहकर एक कल्पवासी जैसा भगवान का भजन करता है, त्याग करता है, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का, जीवन का एक आनंद भगवान की शरणागति करते करते, भजन करते करते निकालता है, वैसे अपने घर में रहकर भी निकाल। भगवान कभी नहीं कहता तुम अपना घर छोड़ दो, और छोड़ना भी मत ही मेरी जीजियों, नहीं तो यहां पर माइक में चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ेगा बिमला भाई कहां गई। हमारा भगवान नहीं कहता कभी भी कि तुम घर छोड़ो, भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम परिवार छोड़ो, भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं जाकर नदी के किनारे पर बैठ जाओ और अपना घर परिवार सब छोड़ दो। भगवान तो ये कहता है कि दूसरे की बुराई करना छोड़ दो। भगवान कहता है पाप कर्म करना छोड़ दो। भगवान कहता है व्यसन छोड़ दो, जो तुम व्यसन कर रहे हो, मदिरा का पान कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गलत संगति में बैठ रहे हो, गाली का उच्चारण कर रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, भगवान कहता है ये छोड़ दो। भगवान ये नहीं कहता कि तुम घर छोड़ो, भगवान ये कहता है कि अपने भीतर की विसंगतियों को त्याग दो। और हम विसंगतियों से त्याग कर ही नहीं पा रहे। एक लड़की तैयार हुई, बहुत सुंदर तैयार हुई और रेलवे स्टेशन पर चली गई, और रेलवे स्टेशन पर जाकर वहाँ पर टिकट के काउंटर पर जाकर वो टीसी से पूछा, है भैया, उससे पूछा बाबू से, क्यों राजधानी एक्सप्रेस कितनी बजे आएगी? कहा 3 बजे। ठीक है। थोड़ी देर बाद वो फिर गई, घूमते फिरते फिर पूछा, क्यों भैया? पैसेंजर? कहा 4:30 बजे। ठीक है। वो थोड़ी देर बाद फिर घूम के गई, फिर पूछा मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? भैया
बताओ ना मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? 5:30 बजे। तो बेचारे बाबू को दया आ गई, रेलवे स्टेशन वाले बाबू ने उससे बाहर निकल कर पूछा, क्यों बेटा एक बात बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? वो बोली मुझे जाना नहीं है, मैं तैयार होकर आई हूं, पटरी पे सेल्फी लेना है। और ऐसे कई घूम रहे हैं, पूरे मेला में ढेर घूम रहे हैं जिनको नहाना नहीं है, सेल्फी लेना। जो नहाने आए हैं ना उनको नहाने नहीं देना है, और सेल्फी के चक्कर में कि मेरा फोटो कितना वायरल होता है, मैं प्रयागराज में नहाने गया था, कितना फोटो वायरल होता है, वो सेल्फी के चक्कर में दूसरों को भी तक रोज चिल्ला चिल्ला कर माइकों पर कहा जा रहा है कि घाट को खाली करते जाओ, नहाओ, बाहर निकल जाओ, सेल्फी के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में कई लोगों की सेल्फी हो जाती है, इसलिए निवेदन है कि तुम ये सेल्फी ना खींचो, घाट खाली करो, बाहर निकलो, नहाओ और जाओ। नहाओ, और कितनी सुंदर बात कई कलम सुन रहे थे रात्रि के समय पे, बोल रहे थे नहाओ खाओ जाओ। पर दूसरे के प्राण मत खाओ। तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में यहां बैठ गए, वहां बैठ गए, कहीं वहां बैठ गए, सेल्फी 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 ले लेते लेते लेते। और निवेदन है, निवेदन, ये केवल कुंभ का मेला मेरा सेल्फी का मेला नहीं है। कुंभ का मेला मेरे गंगा यमुना सरस्वती के मिलन का, शिव को पाने का मेला है। इसमें शंकर को पाने का प्रयास करिए, शिव को पाने का। कल बाबा जी के साथ में, सतुआ बाबा जी के साथ में, बाबा जी पूज्य जगत गुरुदेव सतुआ बाबा जी कल संतों का दर्शन कराने के लिए लेकर गए। तो बाबा जी से पूछा कि मिश्रा जी सब दूर जाते हैं? तो बाबा जी बोले नहीं, ये अपना कमरा ही नहीं छोड़ते। बाबा जी बोले ये अपना कमरा नहीं छोड़ते, निकल गए, थोड़ा दर्शन किया, बाकी के कमरे में रहते, भजन करते। क्यों आए हम यहाँ? हम यहाँ पर आए किस लिए? हम यहाँ पर आए हैं भगवान का मंत्र जाप करने के, नाम जाप करने के, स्नान करने के। अमृत कुंभ का स्नान करो, जहां मौका मिले घाट से हटकर भगवान की भक्ति करते हुए अपने घर की ओर भगवान का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए। महाराज जी, हमने कथा में कहा था, अभी पिछली कथा में एक पत्र आया था, तो उस पत्र में लिखा था कि हम कुंभ क्या क्या लेकर जाएं। हमने कथा में कहा है, किसी ने पत्र में लिखा हम कुंभ के मेले में जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, हम क्या लेकर जाएं। हमने उस कुंभ के मेले के लिए उस पत्र के माध्यम से कहा था कि लाकिट, पाकिट, जाकिट छोड़कर दिल लेकर कुंभ के मेले में चले जाओ। 3 चीजें छोड़कर कुंभ के मेले में जाइए। अपना लाकिट, कीमती जेवर, दूसरे नंबर पर अपना पाकिट, ढेर सारा पैसा छोड़ दो, और तीसरे नंबर पर जाकिट, ज्यादा अप टू डेट बनकर कुंभ के मेले में मत आइए। लाकिट, जम के बोलो 3 चीज कौन कौन सी है? लाकिट, पाकिट, जाकिट। ये 3 चीजें आप कुंभ के बाहर अपने घर पर रख कर आओ। कीमती जेवर पहन कर आओगे, बाद में लोगों से कहोगे कि हमारा गले का चले गया, ये चले गया, वो चले गया। ये सब चीज तुम बोलो, उससे अच्छा है घर पे लाकिट रख कर आओ, और जब कुंभ से जाओ तो जाकर कहना मेरा दिल शिव महापुराण में चले गया, तो मतलब है। मालूम पड़े घर जाकर कहो कि मेरा कपड़ा चले गया, चप्पल चली गई, मेरा ये सामान चले गया, वो सामान चले। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि मेरा दिल
शिव महापुराण में प्रयागराज की धरा पर त्रिवेणी संगम पर संतों के मेले में इस महाकुंभ में मेरा दिल चले गया तो बात है, मालूम पड़े चेन चली गई, जूता चले गया, चप्पल चली गई, ये तो व्यर्थ की बात है। व्यर्थ दिल जाना चाहिए। क्या लेकर कथा में जाओगे? दिल लेकर, हृदय लेकर। और निवेदन करेंगे, अभी ये कथा तो 16 तारीख को विराम हो जाएगी, 17 तारीख को सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। सिरसा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा 17 तारीख से 23 तारीख तक होगी। 24 तारीख को वहां से चलेंगे, 25 तारीख को फिर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी कथा का लाभ आप और हम सब पवित्र धरा कुबरेश्वर बाबा की भूमि से लेंगे। पर दिल लेकर शिवालय में शंकर के दरवाजे पर भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, गंगा मैया का स्नान करने के लिए भी जाओ तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे गंगा माँ केवल लोटे में नहीं, कमंडल में नहीं, बोतल में नहीं, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर मेरे घर तक चली जाए। केवल बोतल तक, कमंडल तक, लोटे तक गंगा ना रहे, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर जाए। और वो गंगा जब हमारे दिल में बैठकर जाएगी, हमारे हृदय में बैठकर जाएगी, तो हमारे भीतर जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा है, उसको एक आनंदता प्रदान करती रहे, एक आनंदता देती। सुखता दे। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप गंगा को दिल में बिठाओ, आप शिव पुराण को दिल में बिठाओ, आप भगवान की भक्ति को दिल में बिठाओ। हृदय में जब बिठाकर रखोगे तो शिव तत्व का आनंद प्राप्त हो। एक पत्र है, मेरा नाम रामलली पति श्री महेंद्र मौर्य, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रामलली पति श्री महेंद्र मौर्य, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली। कहीं बैठी हैं?
आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। फिर मुझे किसी व्यक्ति ने विदेश की नौकरी के लिए बताया और उसने कहा कि नौकरी के लिए पैसे देना हो। पहले तो एक निवेदन आप सबसे, पैसे से अगर नौकरी लगती होती ना तो सारी नौकरियां पैसे के बल पर ही लग जाती, फिर इंसान की कोई महत्वता नहीं रह पाती। कभी भी जिंदगी में याद रखो कि कोई तुमसे कहे कि मुझे इतना लाख रुपए दो और मैं तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा, समझ लेना ये नौकरी नहीं, चूना लगा दे। ये नौकरी नहीं लगा पाएगा, चूना लगा। और वही पत्र के अंतर्गत लिखा, मैंने अपनी पूरी जमीन बेच दी और जमीन बेचकर पैसा उस व्यक्ति को दे दिया जिसने नौकरी लगाने का बोला। वो व्यक्ति कहकर चला गया और हम उसको ढूंढते रहे, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर हमारा पैसा नहीं आया। मेरी जेठानी बोली, वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया करते हैं, जो सीहोर में रहते हैं। फिर मैंने शिवालय में जाकर 1 लोटा जल बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया, फोन पर कथा सुनना आरंभ किया और मैंने बाबा से विनती करी, बाबा हमने टीवी पर कथा सुनी है, आप ऐसी कृपा कर दो ना बाबा कि किसी भी तरह से या तो वो व्यक्ति मिल जाए या मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कुछ भी कर दो। गुरुजी, मेरा बेटा कहता है कि मुझे विदेश की नौकरी का कहा था और अगर तेरा शंकर भगवान सच्चा है तो भले वो पैसा खाकर बच गया, पर मुझे विदेश की नौकरी मिली। अब तो और उलझन में पड़ गई। शंकर के मंदिर जाती, बेटे से कहती कि तू भी अप्लाई करता रहे। बेटा अप्लाई करता रहा, पैसा लेने वाला लेकर चले गया और बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, पर कहीं योग नहीं बना। आखिरी में शंकर के भरोसे पशुपतिनाथ का व्रत किया और 12 और 13 फरवरी 2024 को पंडाल में बैठकर 2 दिवस की कथा मेरा बेटा और मैंने सुनी और पंडाल में बैठकर नमन कर कर, भूमि को नमन कर, रज लगाकर प्रणाम कर कर चले गए और बाबा से कहकर चले गए कि वो पैसा खाने वाला तो खा गया, पर नौकरी तुझे दिलाना है। हम लोग वहाँ से कथा सुनकर 12-13 फरवरी 2024 को गए। बेटे ने एक पेपर दिया, पेपर का रिजल्ट आया और रिजल्ट होने के बाद में बेटे की नौकरी का इंटरव्यू हुआ और मेरा बेटा विपिन, उसने भी वह नौकरी को पास कर लिया और कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में फार्मासिस्ट की पद पर मेरा बेटा नियुक्त हो गया। कुवैत। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, शिव शिव है, शंकर शंकर है। दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव महापुराण की कथा केवल पुराण की कथा है, पर मेरे प्रयाग के रहने वाले कितने लोग बैठे हैं प्रयाग वाले, जरा हाथ उठाओ जो प्रयाग के बैठे हैं। सभी प्रयाग के हो? रखो रखो, वापिस धर लो, वापिस धरो। महाराज जी, हम आ रहे थे जब लोग कह रहे थे कि प्रयाग वाले तो मेले में भीड़ के चक्कर में नहीं आ रहे, परंतु यहाँ तो ढेर भरे पड़े हुए सारे की सारे। वापिस हाथ उठाओ जरा प्रयाग वालों, सब हाथ उठाओ प्रयाग क्या। धन्य है, प्रणाम आपको, प्रणाम, नमन करता, हाथ उठाओ, आपको नमन है। हर हर। मेरे प्रयागवासियों से निवेदन है, ये कथा अगर मिली है 7 दिन की शिव महापुराण इस कुंभ के पवित्र मेले में मां त्रिवेणी के संगम पर अगर हो रही है, तुम दिल से बैठकर हृदय के साथ बाबा को प्रार्थना कर कर श्रवण करिए। ये जिंदगी का वो सुख देगी कि अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर जरूर होगा कि बाबा ने दिया। और वो साध है, कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा काम।
शिव से अपने मन का भाव बड़े हृदय से दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर त्रिवेणी के इस पवित्र संगम में शिव महापुराण में अपने दिल से बाबा को प्रार्थना करो। सब साथ में बोला करो, साथ में बोलना, और उसके बाद में बाबा से अपने मन की बात जरूर करो। आपकी आवाज हम तक, हमारी और आपकी आवाज बाबा भोलेनाथ तक पहुंचे, दिल से बाबा को प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव, ओगड़दानी शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव की कथा कर, शिव महापुराण की कथा कर। मार्कंडे जी ने 33 कोटि देवताओं को साधने के लिए 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। कितने अक्षर का? 33 अक्षर। महामृत्युंजय मंत्र का 33 अक्षर का मंत्र का, त्र्यंबकेश्वर बाबा का त्र्यंबक महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना जैसे ही मार्कंडे जी ने प्रारंभ करा, यम के दूत भी आए, शिव जी ने उनको भगा दिया। इसलिए संपूर्ण विश्व में महामृत्युंजय मंत्र की बड़ी प्रधानता है। जब किसी को कष्ट आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सभी लोग मौन रहकर वायलिन की धुन पर महामृत्युंजय मंत्र को मुख से नहीं बोलते हुए घट की जिह्वा से एक मंत्र का जाप आप और हम करेंगे। सब लोग प्रेम से। ₹10 की घड़ी हाथ में पहने हो, अगर मान लो वो गिर गई कहीं घाट पर चलने में, 10 रुपए की घड़ी ढूंढने के लिए वापस घाट पर जाओगे क्या? अरे जम के तो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, जाओगे? नहीं।
₹15 का बेल्ट कमर में पहने हो, पट्टा, और वो ₹15 का बेल्ट मान लो तुम्हारा नहाने के समय पर कहीं गिर गया, या ₹15 का बेल्ट कहीं पर पड़ गया, बहुत दूर निकल गए, वो कौन सा चौराया, झूसी चौराया तक निकल गए, और वहां से वापिस घाट पर आओगे ₹15 का बेल्ट लेने के लिए? जम के बोलो जरा। नहीं। और मान लो तुम्हारी हीरे की घड़ी या 20 तोले की सोने की चैन गिर गई, तो तुम झूसी चुराया तो जाने दो, लखनऊ से वापस आ जाओ। अरे मेरी चैन रह गई, अरे मेरा सामान रह गया, अरे मेरा सामान रह गया। बस परमात्मा के नाम को, भगवान की कथा को, शिव महापुराण को, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को इतना कीमत वाला बना लो कि अगर वो छूट जाए तो हृदय में बड़ा दुख हो कि मेरी शिव महापुराण की कथा प्रयाग में छूट गई, मेरे को सुनना था, मेरा राम नाम छूट गया, मुझे जपना था, मुझे कृष्ण नाम जपना था, मुझे हरि का नाम जपना था, और वो छूट गया। मेरा परमात्मा का नाम छूट गया, मेरा भगवान का नाम छूट गया, मेरा शिव नाम छूट गया, मेरा राम नाम, मेरा कृष्ण नाम छूट गया। हम उसको ढूंढें। प्रयागराज की भूमि पर आए हो ना, संत अपना काम कर रहे हैं, साधु अपना काम कर रहे हैं, तपस्वी अपना काम कर रहे हैं, कल्पवास करने वाले अपना काम कर रहे हैं। कल्पवासी कल स्नान कर लेते हैं और वो अपना कल्पवास पूर्ण कर कर चले जाते हैं, उनका कल्पवास कल पूर्ण हो जाएगा, पर अपना कल्पवास तो 16 तारीख तक चलेगा, और 16 तारीख तक इस कथा का तत्व का निग्रह। 10 तारीख से 16 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक ये पंडालों में रहकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर, त्रिवेणी का स्नान कर कर, शिव भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की कथा सुनना, सतुआ बाबा शिविर में जाकर महाप्रसाद को ग्रहण कर लिया, भगवान की भक्ति कर ली, संतों का दर्शन कर लिया, भजन कर लिया, ये कल्पवास। उसको ढूंढो जो कीमत वाला। एक कथा बहुत सुंदर है महाराज जी, दिल्ली की एक कथा का स्मरण आता है। बाबा जी, एक दिल्ली की कथा का स्मरण है, ये एक पत्र में लिखकर आया था, यहाँ तो नहीं, पर जब हमने ग्रेटर नोएडा में कथा करी तो वहाँ एक पत्र में एक दिल्ली के पत्र का एक बड़ा सुंदर लेख था। एक बिहार का रघुवीर नाम का लड़का, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को लेकर वो दिल्ली काम के लिए चला गया। उसकी पत्नी शंकर की बड़ी भक्त। महाराज जी, ये इसी कलयुग की कथा है। ग्रेटर नोएडा में कथा हुई तब उनका पत्र था। सतयुग और द्वापर और त्रेता की हम बात नहीं कर रहे, इसी कलयुग की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले। और रघुवीर बिहार से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दिल्ली गया। चांदनी चौक के पास में थोड़ा आगे बढ़कर कोई विवेक विहार, कोई सोसाइटी होगी, कोई कॉलोनी होगी, वहाँ उसने उसके आसपास के क्षेत्र में उसने वहाँ पहुंचकर नौकरी देखी, घर देखा। पत्नी ने एक नियम बनाया था कि शिवजी के मंदिर जाना है, भगवान शंकर का भजन करना है, शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है, शंकर के मंदिर में जाकर सेवा करना है, बुआरी करना। वो बिहार में भी करती थी, वहां भी करती थी। कथा को जुड़े हुए उसको कई साल हो गए थे, और पति ने कहा अब अपने यहाँ पर काम नहीं है, चलो दिल्ली चलते।
दिल्ली चले। अब दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने वहाँ पर कोई मकान मिल जाए किराए का मकान ढूंढ लिया, उसमें रहना चालू करा। पत्नी ने पति से कहा कि कोई काम ढूंढो, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, जाओ कोई काम ढूंढो। पत्नी अपने बच्चों को संभाल रही थी और पति रघुवीर काम ढूंढने के लिए चला गया। एक दिन काम नहीं मिला, 2 दिन निकल गया, तीसरा दिन कॉलोनी में घूमता, वो विवेक विहार के पास में गया और उसके पास में गया। इसे ढूंढते ढूंढते वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर कोई कॉलोनी में गया। पूछा, भैया कोई किसी के यहाँ कोई काम हो तो मैं करूँ। जरा ध्यान देना कथा पर, कोई के यहाँ अगर कोई काम होगा तो मिल जाएगा। कुछ लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, संडे का दिन था, रविवार का, फ्री थे बाबा जी, और क्रिकेट खेलने में लगे हुए। ये बैठा था, इसके पास में गेंद गई तो इसने गेंद उठाकर उनको दी और उनसे कहा, भैया मुझे कोई काम बता दो, मुझे काम करना है, कोई नौकरी मिल जाए तो मेरे बच्चों का, मेरा परिवार का गुजारा हो जाए, किराए के मकान में रहता हूं। लड़कों ने कहा कि ये गार्डन को साफ करना है, सामने मंदिर है शंकर का, उसकी पुताई करना है, रंगाई करना है, सफाई करना है। ठीक है, तुम जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से तुम्हें तनख्वाह दे दी जाएगी। अब लड़कों ने तो हंसी उड़ाते हुए उसको काम पे लगा दिया। उसने गार्डन साफ करा, मंदिर साफ करने में टाइम लग गया, बहुत बड़ा मंदिर था शंकर जी का। करते 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 तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस यहीं सफाई करना और यहीं रहना। 1 महीना पूरा की पूरा काम करते करते निकल गया। अब वो उन लड़कों को ढूंढ रहा जिन्होंने उसे काम पर लगाया था कि भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मकान का किराया देना है, बिजली का बिल जमा करना है और मेरे पास में पैसा नहीं। भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे किराया जमा करना है, बिजली का बिल जमा करना है, बच्चों का पेट भरना है, खाने को अन्न नहीं। 1 महीना तो मैं अपने गांव से जो लेकर आया था वो चला लिया, पर अब मेरे पास में पैसा नहीं। वो लड़के ना जाने कहाँ चले गए। रोज उनका इंतजार करता, काम करता, पुताई करता, रंगाई करता। क्यों? क्योंकि उन लड़कों से उनके घर की स्त्रियों ने कहा था, ये मंदिर हमने बनवाया है, शिवरात्रि आ रही है, इसका सफाई पुताई के लिए कोई ढूंढो और उससे कराओ। लड़कों ने वही पैसा लेकर अपना एंजॉय कर लिया और काम पर इसको लगा दिया। अब वो पैसा इसको नहीं, ये कर रहा है, ये अपना परिश्रम पूरा कर रहा है, ये अपना कर्म पूरा कर रहा है, अपनी मेहनत पूरी कर रहा है, अपना परिश्रम पूरा कर रहा है, अपना कर्म पूरा कर रहा है, अपनी मेहनत पूरी कर रहा है। करते 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 4-5 दिन निकले और दिन निकलने के बाद फिर 4-5 दिन के बाद में पुनः फिर वापिस 4-5 दिन निकलने के बाद में फिर वापिस पुनः एक लड़का उसको वो नजर आया। एक लड़का दिखा उन क्रिकेट खेलने वालों में से एक लड़का उसे नजर आया। एक लड़का उसने उसको हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, भैया वो तुम कह रहे थे कि सेठ जी तनख्वाह देंगे, सेठ जी को देंगे और जिससे ये घर का गुजारा चलेगा। सेठ जी तनख्वाह देंगे जिससे ये तुमको मिल जाएगा, पर वो सेठ जी तो मुझे कहीं मिले नहीं। भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर का किराया देना है,
बिजली का बिल जमा करना। अब बताओ, मैं ये बिजली का बिल, ये घर का किराया, ये बच्चों का भोजन, ये कहां से क्या करूं? उस लड़के ने देखा कि अभी मंदिर में बहुत सारा काम रह गया है, शिवरात्रि आएगी, जो पैसा महिलाओं ने इकट्ठा कर दिया था वो तो हमने लगा दिया होटल में, एंजॉय में, खेलने में, खाने में, कूदने में। अब काम यही करेगा। उसने कहा सेठ जी आएंगे जब तुमको दे देंगे, तुम लगो काम करो। उस व्यक्ति ने फिर काम चालू किया। प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर खोलो ना। उस व्यक्ति ने फिर काम चालू कर दिया और व्यक्ति ने जैसे ही काम चालू करा, काम करते 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 आखिरी समय ऐसा आ गया कि वो बच्चों के लिए घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा। मकान मालिक आकर दरवाजा ठोकने लगा, चलो खाली करो, ना जाने कहां कहां से आ जाते हो, आए थे दिल्ली में काम करने के लिए, चलो निकलो बाहर निकलो, चलो। धक्का देने लगा मकान मालिक। वो रघुवीर आज फिर मंदिर में पुताई कर रहा है ऊपर, और पुताई करते करते वो रंग की जो बाल्टी थी, जो कलर की बाल्टी थी, वो कलर की बाल्टी ऊपर से नीचे की ओर गिरी और उस रंग की बाल्टी का थोड़ा सा कोई पीला रंग बाबा के शिवलिंग पर जाकर गिर गया। बाबा रो रहा है, टेंशन में है। घर गया, साथ में कुछ भी नहीं था। पत्नी ने आज बड़े खुश से, प्रसन्न चित्त में अपने पति से कहा, बड़ी प्रसन्नता में, बड़ी खुशी में कहा। पत्नी ने बड़े प्रसन्न होकर आवाज नहीं जा रही है उधर पीछे। पत्नी ने बड़े प्रसन्न चित्त में, खुशी और बड़ी प्रसन्नता के साथ पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम्हारे सेठ जी बड़े अच्छे। पत्नी बड़ी प्रसन्न होकर बोली, तुम्हारे सेठ जी इतने अच्छे हैं कि मैं क्या वर्णन करूं उनका। पति ने पूछा क्यों? पता पूछते 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 सेठ जी अपने किराए के मकान में आए, इतना सारा 4 व्हीलर गाड़ी में सामान भरकर लाए। आवाज लगाकर कहते हैं, बहुरानी बच्चों को भेजो सामान उठवाओ। आटे की बोरी, चावल की बोरी, दाल की बोरी, सारा की सारी भाजी तरकारी सब इतनी क्वालिटी की लाए, सब देकर चले गए। मकान मालिक को 1 साल का किराया देकर चले गए, बिजली का बिल जमा कर कर चले गए और कह रहे थे वो रघुवीर को मत बोलना, उसको अपना काम करने दो। पति की आंख में जल भर गया, क्या मेरे सेठ जी इतने अच्छे हैं, पर आज तक मुझे मिले क्यों नहीं? वो सेठ जी मुझे मिले नहीं और घर पहुंच गए। वो मिलते नहीं और घर पहुंच गए। आज फिर मंदिर में सेवा कर रहा था। आज फिर मंदिर में सेवा कर रहा था और मंदिर में सेवा करते करते उसके मन में वही 3-4 लड़के आए और उनसे कहा कि भैया सेठ जी, तो कहे तुम चिंता मत करो, सेठ जी तुम्हें तनख्वाह देंगे। लड़के बोले तनख्वाह तो उन्होंने दे दी और मेरे घर का गुजारा भी कर दिया, अब तो मुझे सेठ जी के चरण पकड़कर धन्यवाद देना है कि मेरे को 1 महीने की तनख्वाह देने वाले ने 1 साल की तनख्वाह कैसे दे दी, ये समझ नहीं। मुझे 1 महीने की तनख्वाह देने वाला 1 साल की तनख्वाह कैसे दे देते हैं, वो मुझे ये समझ नहीं।
क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को आश्चर्य हुआ कि ना जाने कौन सा सेट इसको मिल गया। बाद में मालूम पड़ा कि वो सेट कोई दूसरा नहीं था, वो मेरा विश्वनाथ, काशी में रहने वाला मेरा शंकर है। कौन आता है कौन जाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। कौन खाता है कौन खिलाता है। इतने बड़े कुंभ के मेले में 50 करोड़ भक्त स्नान करने के लिए आए। जरा विचार करिएगा, ये 50 करोड़ भक्तों को भोजन किसने कराया होगा? जरा विचार करिएगा, जरा भोजन किसने? ट्रैफिक जाम, जब गाड़ियां अंदर नहीं आ रही होंगी तो खाने के ट्रक कहां से आ रहे होंगे? अनाज की बोरियां कैसे आती होंगी? दुनिया के लोग मेले पर उंगली उठाने वाले उंगली उठाते हैं कि ये व्यवस्था वो व्यवस्था। आपके घर में 10 लोग ज़्यादा आ जाए ना, लड़की की शादी में 50 बाराती आ जाते हैं तो पानी छूट जाता है, पसीना छूट जाता है। यहाँ जब 50 करोड़ भक्त आए होंगे और 50 करोड़ भक्त जब पहुँचे होंगे, इतने सारे भक्तों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करना, उतने भक्तों के लिए औषधि की व्यवस्था करना। कई लोग कहते हैं हम मेले में गए, किसी एक पुलिस वाले ने थोड़ा गुस्सा कर दिया, क्रोध कर दिया। जरा विचार करो, करोड़ों भक्तों को सीटी मार मार कर धूप में, ठंड में, गर्मी में खड़ा हुआ एक पुलिसकर्मी, एक कर्मचारी बार बार धकाता, इधर भेजता उधर भेजता। जो बोलते हैं उनको 24 घंटे के लिए कार्यकर्ता बनाकर एक चौराहे पर खड़ा कर कर देखो, 15 मिनट में गायब हो जाएगा कि हमारे बस की बात नहीं। महाराज जी, किसी की सामर्थ्यता नहीं करने की। इतना दिव्य और भव्य ये महाप्रयाग का मेला, कुंभ का मेला कोई साधारण नहीं है। एक एक कर्मचारी अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हुए, भोजन मिल रहा तो ठीक, पानी मिल रहा तो ठीक, पसीने में लत हो रहा, धक रहा, पर अपनी ड्यूटी को निभा रहा, अपनी ड्यूटी को। कभी विचार करिएगा, कभी सोचिएगा कि ये कोई दूसरा नहीं है जो इतनी ड्यूटी को भी जो निभा रहा है, जो इतनी ड्यूटी को भी निभा रहा है, सामने खड़े होकर ड्यूटी निभा रहा है, पूरे को संभाल रहा है, कोई दूसरा नहीं, स्वयं मेरे भगवान शंकर का एक अंश अवतार है, मेरे शिव जी का, मेरे शंकर भगवान का एक अंश अवतार है, मेरे शिव का रूप है, मेरे शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है। कोई साधारण नहीं। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब शिव जानता है, सब शंकर। और बोल बम का नारा है, ये शिव के सिवा कोई नहीं जप सकता, शिव के सिवा कोई कर नहीं सकता, शंकर ही सब कुछ कर रहा है। शंकर की शरणागति, शंकर का भजन, शिव मंत्र, शिव का उच्चारण, शिव नाम, माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम, ये शिव तत्व ही सब कुछ। वो सब कुछ जानता है। अब जरा विचार करिए, जो रावण को सोने की लंका दे सकता है, जो मार्कंडे जी को उनकी उम्र बढ़ा सकता है,
संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जो सम्मुख में आकर सारे ब्रह्मांड का कल्याण कर सकता है, वो कोई साधारण नहीं। हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो बड़े प्रेम से दोनों हाथों से सेवा देते हो।
पे बोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे बोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे बोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे बोले तूने चंदा सजाया, कानों में बोले तूने कुंडल सजाया, कानों में बोले तूने कुंडल सजाया, शीशे गंगा की धार लिए भोले बाबा, शीशे गंगा की धार लिए भोले बाबा, मत वाले रख वाले, मत वाले रख वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, रखवाले मत वाले, रखवाले मत वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विराजे, ओ पाए बुझाए भोला गौरा विराजे, पाए बुझाए भोला गौरा विराजे, दाए में भोले तेरे नंदी विराजे, दाए में भोले तेरे नंदी विराजे, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तूने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले गले में नाग बोलते, बमा बम
लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। 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 मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले बमा मंगो गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मधवाले रखवाले मधवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर। अम्मो नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर। नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर। गले में नाग आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवरिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से कहेंगे, हृदय से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से दिल से प्रार्थना करिए और विनय करिए। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए और विनय करिए, दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना भाव व्यक्त करिए। माँ गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र प्रांगण तट, दिल से बाबा को करी गई प्रार्थना, विनय, निवेदन स्वीकार हो। साथ में सभी लोग बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। नमस्तु